यस, दिव्य व्यक्ति के जीवन में शक्ति के अनेक रूप हैं। पाई शरीर की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, प्राणों की शक्ति, पोषण और संहार की शक्ति, आवेग और आवेग की शक्ति, सहयोग की शक्ति आदि आदि। पाई भारतीय दर्शन शक्ति शब्द से अटा पड़ा है। पाई शक्ति की सारी परिभाषाएं व्यक्ति के जीवन में लागू होती है, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, आदि भौतिक या फिर आदि दैविक शक्ति। पाई माया ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों में कार्य करती दिखाई पड़ती है। पाई पैरा शक्ति शब्द में स और ति रूप विभाजन करके अलग अलग अर्थ किए हैं। पाई वेद व्यास ने स का अर्थ ऐश्वर्य किया है और वित्त का अर्थ किया है पराक्रम। पाई जिसका स्वरूप ऐश्वर्य पराक्रम का हो अथवा जो ऐश्वर्य पराक्रम देने वाली हो। पाई ऐश्वर्य ईश्वर भाव के 8 प्रकार माने गए हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। पाई पराक्रम के द्वारा ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पाई क्षुधा शांति के बाद व्यक्ति की छाया ही शक्ति का रूप लेती है। पाई एक एक करके कामना पूर्ति में वह आगे बढ़ता जाता है। पाई वह धन प्राप्ति में लग जाता है और धन के सहारे अपनी शक्तियों का परिग्रह करता चला जाता है। पाई साधनों का संचय, पद और सम्मान की शक्तियां बटोरने लग जाता है। पाई उसको स्वयं के शक्तिमान होने का अनुभव होता जाता है। पाई शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति का परिचय स्थापित होता है। पाई शक्ति की हो सब जगह प्रधानता है। पाई आगम शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। पाई यही है शक्ति की महिमा। ब्रह्म स्वयं में निष्क्रिय है। पाई उसकी माया शक्ति ही उसका विस्तार करती है, उसके भिन्न भिन्न स्वरूप बनाती है। पाई हमारे देश में शक्ति की उपासना करने वाले समुदाय को सात कहा जाता है। पाई जैसे शिव के उपासक शिव कहे जाते हैं। पाई शक्ति स्वरूपिणी माया ही भूत मात्र में व्याप्त होती हुई संसार के चक्र को चला रही है। पाई जिस प्रकार शक्ति के बाहरी रूप दिखाई पड़ते हैं वैसे ही शक्ति के भीतरी स्वरूप भी हैं। पाई हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार के शरीर हैं। पाई हर शरीर के अपने अवयव हैं, अपने प्राण हैं। पाई हर व्यक्ति के केंद्र में षोडशी पुरुष अवस्थित है। पाई हम आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक धरातलों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। पाई इनकी सबकी शक्तियाँ भिन्न भिन्न अनुपात में हमारे भीतर कार्य करती हैं। पाई 5 महाभूतों से हमारी देह का निर्माण होता है। पाई ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र हमारे हृदय के प्राण हैं। पाई बाहरी शक्तियों के अनुपात में हमारे भीतर का खजाना अनंत है। पाई पैरा शाक्त परंपरा में इन्हीं शक्तियों के जागरण के अनेक प्रयोग देखे जा सकते हैं। पाई आरंभिक अवस्था में इस शक्ति तत्व को बताने वाले आगम शास्त्र में योग मार्ग जुड़ा हुआ था। पाई इसका लक्ष्य कुंडलिनी जागरण था। पाई आगे चलकर इसमें पंच, मकार, मदिरा, मांस, मैथुन आदि जुड़ गए। पाई शुद्ध सिद्धांत पक्ष विकार भाव में आ गया। पाई प्रतिपादित किया
कि विकार की चीज मौजूद रहते हुए, निमित्त के रहते हुए भी चित्त में विकार पैदा न हो पाई। इस आधार पर सूरा सुंदरी भी उपासना से जुड़ गए पाई। विकार हेतु वाला लक्ष्य धरा रह गया और विकार रूप सूरा सुंदरी की प्रधानता हो गई पाई। इसी में विकार रूप में साबर मंत्र का उपयोग प्रचलन में आता गया और शाक्त मार्ग बदनाम हो गया पाई। सुधा शांति के बाद भीतरी शक्तियों के विकास को ही जीवन का लक्ष्य कहा गया है, ताकि व्यक्ति अविद्या से हटकर विद्या के क्षेत्र में प्रवेश पा सके पाई। उसका धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त हो सके पाई। उसके स्थान पर माया का स्थूल रूप ही व्यक्ति का घेरे रहता नजर आता है पाई। अपने ही अहंकार की तुष्टि में जीवन भर खोया रहता है पाई। यह भी माया का ही अविद्या रूप है पाई। व्यवहार में भी देखा जाए तो धन प्राप्ति और सत्ता रूप शक्ति के प्राप्त होते ही सूरा सुंदरी रूप माया से ही व्यक्ति घिरा रहना चाहता है पाई। सत्ता के साथ दोनों पर्याय बन बैठे हैं पाई। स्त्री के साथ माया भाव के सारे गुण मौजूद रहते हैं, जो व्यक्ति को आवृत करने में सहायक भी होते हैं पाई। अविद्या से बाहर जाने ही नहीं देते पाई। तमोगुण की प्रधानता व्यक्ति पर हावी रहती है पाई। इसीलिए योग मार्ग प्रशस्त हुआ है पाई। पैरा जैसे ही व्यक्ति का ध्यान अपनी भीतरी शक्तियों की ओर जाने लगता है, वह उनके विकास में लग जाता है पाई। एक बार इसका अनुभव होने लगे तो व्यक्ति को जैसे नया शौक लग जाता है पाई। इनकी अनुभूतियाँ और जीवन में इनका प्रभाव अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति प्रदान करता है पाई। व्यक्ति के विकास को नई धारा फूट पड़ती है। शक्ति ही आगे चलकर व्यक्ति को शक्तिमान बना देती है, शिव रूप प्रदान करती है पाई। पैरा ग्रह युद्ध और आर्थिक तंगी से घिरे देश में 7 वर्ष की लापरवाही का नतीजा बेरूत धमाका। पिछले 1.5 दशक से राजनीतिक उथल पुथल, गृह युद्ध और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लेबनान को बेरूत धमाके ने बड़े जख्म दिए हैं पाई। दरअसल ये भीषण विस्फोट 7 वर्ष की लापरवाही का नतीजा है पाई। वर्ष 2013 में एक रूसी कार्गो जहाज MV रोसस जॉर्जिया के बटूमी से 2750 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट लेकर मोजाम्बिक के लिए निकला था पाई। जहाज के कप्तान बोरिस प्रोकोसेव थे पाई। जहाज जब ग्रीस में ईंधन भरवाने के लिए रुका तो पैसे खत्म होने की बात कहकर जहाज के रूसी मालिक ने कर्मचारियों से अतिरिक्त कार्गो लोड करवाने को कहा पाई। इसके लिए जहाज को बेरूत का चक्कर लगाना पड़ा, जहां बेरूत सरकार ने नियमों की अनदेखी का हवाला देकर जहाज को कब्जे में ले लिया पाई। कानूनी विवाद खींचने के कारण इसे बेरूत में ही छोड़ दिया गया था पाई। पैरा इंदौर 25 साल की औरत को उसकी सौतेली मां ने घर से निकाल दिया, सड़कों पर भटकती रही पाई। पैरा स्टॉप।